आने वाले दिनों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के निर्माण के सिलसिले में परेशानी हो सकती है। सरकारी परमिशन लेने की नौबत आ सकती है। जब जगदा बाबू बने मंत्री तो अपने इलाके के लिए, सोन नदी के लिए उसने काम किया, और पिछले दिनों में यादव जी बने तो वो सुपौल के लिए काम कर रहे हैं। अभी झाजी बने हैं तो झाजी सिर्फ अपना मधुबनी के लिए काम कर रहे हैं। सीमांचल के जो सरकारी नेता लोग हैं मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं। मैं इस मामले को लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं आह्वान करूंगा आप लोगों से कि अगर हम लोग का समय रहते हुए इस इलाके की योजनाएं बहुत कम सेंक्शन हुई अब की बार, अगर सेंक्शन नहीं किया तो हम लोग रोड जाम करेंगे। तो शाहनवाज साहब यहाँ पे मंत्री रह चुके हैं, अभी मंत्री है तो उसके भाई वो बेचारा आपदा मंत्री है, आपदा से ग्रस्त है बेचारा, उसके बारे में क्या बात करूँ। मैं आया हूँ मदरसा अशरफुल उलूम कदम गाछी महिज बथना में, और मैं यहाँ पर ये लोग पिछले दिनों से कह रहे थे तो तालीमी इदारों से अभी हाई स्कूल का भी करवाया हूँ काम, हफनिया में अभी हॉस्पिटल का भी कई जगह करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि इस इलाके की तकदीर तब्दील हो, तो उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसी में से एक हिस्सा है। चूँकि बिहार सरकार और दिल्ली की सरकार इस इलाके को नज़रअंदाज किए हुए है, इसलिए यहाँ के लोगों को अपने हक़ और हुकूक के लिए लड़ाई लड़नी है। उसके लिए मैं लोगों का आह्वान करता हूँ। एक अहम खबर आप लोगों के ताल्लुक़ से मैं देना चाह रहा हूँ कि मौजूदा वक्त में हुकूमतें जिस तरह से गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही हैं और हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाइयों के दरमियान में सियासी तौर पर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आने वाले दिनों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के निर्माण के सिलसिले में परेशानी हो सकती है। सरकारी परमिशन लेने की नौबत आ सकती है। इसलिए चूँकि हमारे यहाँ जो मंदिर बना है, जो मस्जिद बने हैं, इनके हमारे पूर्वजों ने इस ज़मीन को दान किया है। ये, और मैं समझता हूँ कि 100 साल पहले, 150 साल पहले जिसने मस्जिद की ज़मीन दे दी है, आज उनके वारिसान की तादाद बहुत ज़्यादा है। सबको लेकर रजिस्ट्री कराना मुश्किल काम है। इसलिए बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अपना वो फैसला लिया है कि ज़मीन की मिल्कियत और उसके जो वारिसान हैं उनका तज़किरा होते हुए एक वसीक़ा लिख दिया जाए कि साहब ये ज़मीन फ़लाँ के नाम से थी, खाता नंबर इतना, खेसरा नंबर इतना में, और ये ज़मीन हमारे आबा व अजदाद ने या हमारे दादा ने, हमारे मोरिस आला ने इस ज़मीन को मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दिया था, और हम सभी लोग उसके वारिसान इस वक्फ़ को तस्लीम करते हैं। लिहाजा इस ज़मीन को बिहार सुन्नी वक्फ़ स्टेट में रजिस्टर कराया जाए। 1000 रुपये का एक फॉर्म लगेगा और 1000 रुपये का स्टाम्प के साथ एक प्रस्ताव आप लोगों का लगेगा, ज़मीन का कागजात लगेगा, उसको बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड में जमा कर दें। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो वो हमसे रब्ता करें। वहाँ के फॉर्म का एक नमूना परवेज़ हयात साहब को हम लोगों ने दे दिया है। हमारे पास और भी उनके फॉर्मेट मौजूद हैं। अभी सर्वे का भी काम होना है ताकि आने वाले दिनों में सर्वे में भी मस्जिद का नाम चढ़ जाए। ये सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं है, बल्कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जहाँ कोई मकबरा है, जहाँ कोई ईदगाह है, कोई कब्रिस्तान है और मस्जिद है, ये फ़ी नफ्स ही वक्फ की मिल्कियत है। इसलिए ऐसे तमाम तर इमलाक को, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मकबरा हो, चाहे ईदगाह हो, उसको फौरी तौर पर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड में आप लोग रजिस्टर कराएं। कोई दुश्वारी हो तो हमसे रब्ता कायम करें। इस बार का प्रस्ताव बहुत कम सेंक्शन किया है और अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर फरवरी तक सेंक्शन नहीं हुआ तो हम लोगों को जाकर धरना देना पड़ेगा। वो लोग बैठ करके सिर्फ काम कर रहा है इसके लिए, सुपौल के लिए। जब जगदा बाबू बने मंत्री तो अपने इलाके के लिए, सोन नदी के लिए उसने काम किया, और पिछले दिनों में यादव जी बने तो वो सुपौल के लिए काम कर रहे हैं। अभी झाजी बने हैं तो झाजी सिर्फ अपना मधुबनी के लिए काम कर रहे हैं। सीमांचल के जो सरकारी नेता लोग हैं मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं। मैं इस मामले को लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं आह्वान करूँगा आप लोगों से कि अगर हम लोग का समय रहते हुए इस इलाके की योजनाएं बहुत कम सेंक्शन हुई अब की बार, अगर सेंक्शन नहीं किया तो हम लोग रोड जाम करेंगे। तो शाहनवाज साहब यहाँ पे मंत्री रह चुके हैं, अभी मंत्री है तो उसके भाई वो बेचारा आपदा मंत्री है, आपदा से ग्रस्त है बेचारा, उसके बारे में क्या बात करूँ।